ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में सुरों के संगम का एक नया सफर शुरू हुआ है, वॉइस ऑफ दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली के अशोक विहार में 3 और 4 अप्रैल को इसके ऑडिशन आयोजित किए गए। 2 दिनों तक चले इन धमाकेदार ऑडिशंस में सैकड़ों बच्चों ने जो हुनर और हौसला दिखाया, उसने ये साफ कर दिया कि 12 अप्रैल को होने वाले सुरों के इस महाकुंभ में प्रतिभा का ऐसा सैलाब उमड़ेगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। क्या कुछ रहा इन ऑडिशंस में खास, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट में। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को कि मैं जाऊं वारी वारी। दिल्ली के अशोक विहार में सजा सुरों का संगम। जोगिया जोगिया सपनों की उड़ान और दिल्ली की वो आवाज जिसे सुनने के लिए 12 अप्रैल के बाद शायद पूरा शहर बेकरार हो जाए। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ये तो केवल आगाज है, एक तैयारी है एक नए सफर की। जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। और इस सफर का नाम है वॉइस ऑफ दिल्ली। आओगे जब अगना भूल करके मायूस। जी हाँ, अंजनी इवेंट्स एंड एंटरटेनर्स के द्वारा उभरते हुए गायकों को एक ग्लोबल पहचान देने के लिए सजाए गए इस मंच पर 3 और 4 अप्रैल को ऑडिशन देने के लिए दिल्ली के कोने कोने से सैकड़ों प्रतिभागी पहुंचे। इनमें नन्हे उस्तादों से लेकर युवाओं तक हर कोई अपनी आवाज का जादू बिखेरने पहुंचा था। जब इन नन्हे सितारों ने माइक थामा तो समा ऐसा बंधा लगा जैसे कोई मंझक हुआ कलाकार गा रहा हो। नामी गिरामी जजों की मौजूदगी ने इस प्रतियोगिता के स्तर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जजों ने न केवल प्रतिभागियों को परखा बल्कि खुद भी सुर छेड़कर माहौल को संगीतमय बना दिया। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हमारा यही पूरा भूमिका रही यहाँ पे जजमेंट के समय कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको मंच जो मिल रहा है यहाँ पे वो गाएं, एक बार उनका हौसला खुले। एक प्लेटफॉर्म देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो वॉइस ऑफ दिल्ली दे रहा है इनको। एक प्लेटफॉर्म मिलने से बच्चे को थोड़ा सा अपना भी पता चलता है प्रतिभा का, मैं कितना कर सकता हूँ और कितना सक्षम हूँ और कितना मुझे और आगे करना है इस चीज़ को। तो एक तो वो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है उनको, प्लस हम उसमें देख रहे हैं कि अगर थोड़ा बस 19-20 भी है बच्चा लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कोशिश की जा रही है कि उसको आगे प्रोत्साहन दिया जाए और आगे उसको रखा जाए। जो भी यहाँ पर आते हैं वो कुछ ना कुछ प्रतिभा लेकर आ ही रहे हैं। कुछ थोड़ा कम सीखे हुए हैं, कुछ ज़्यादा सीखे हुए हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड हैं, कुछ ऐसा है जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें सबको उनके अनुसार उनके ताल, लय, सुर सबको देखकर हमें जज करना होता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके लिए हमें आसान भी हो जाता है। तो इट्स ऑल अप टू कंटेस्टेंट्स कि कौन कैसे आ रहा है, कितना सीख कर आ रहा है, कितने एक्सपीरियंस से आ रहा है और आगे जाके क्या क्या एक्सपीरियंस लेने वाला है, वो सब मैटर करता है। दिल्ली के उभरते हुए गायकों को एक बड़ा और पेशेवर मंच देने के उद्देश्य से अंजनी इवेंट्स एंड एंटरटेनर्स के
के डायरेक्टर नितिन बत्रा का ये पहला प्रयास है। नितिन बत्रा महज एक नाम नहीं बल्कि वे कला के सच्चे पारखी हैं। वे स्वयं एक मंजे हुए कलाकार और गायक हैं। दिल्ली की प्रसिद्ध आदर्श रामलीला कमेटी के लीला निर्देशक होने के नाते कला की समझ उनके भीतर रची बसी है। यही वजह है कि उनके पहले ही प्रयास ने दिल्ली में धूम मचा दी। नितिन बत्रा की मंशा है कि ये मंच आने वाले समय में देश के बड़े सिंगिंग प्लेटफॉर्म्स की ऊंचाइयों को छुए। आप जानते हैं मैं कला क्षेत्र से बड़ा डीपली जुड़ा हुआ हूँ और खुद मैं गाना बजाना, सिंगिंग, इन सब तरह की चीज़ों को परफेक्टली जानता हूँ। और हम लगभग 2 साल से सोच रहे थे कि ऐसा एक कंपटीशन करें जैसे आप टीवी पे देखते हैं इंडियन आइडल, टीवीएस सारेगामापा। ये टैलेंट हैंड शोज़ बच्चों को नया मौका देने के लिए, उभारने के लिए और उनके टैलेंट को पता नहीं जी कहाँ ले जाने के लिए। आज जो बच्चा यहाँ गा रहा है, क्या पता देश का कल को सबसे बड़े सिंगर के रूप में आप कहें कि मैंने इंटरव्यू लिया था और आज ये बच्चा देश की सबसे बड़ी एक्ट्रेस पे गाना गा रहा है, सबसे बड़ा एक्टर पे गाना गा रहा है। तो ये एक परिकल्पना है। 2 दिनों के इस कड़े मुकाबले में करीब 300 से ज्यादा कंटेस्टेंट्स ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली जंग अभी बाकी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि 12 अप्रैल को अशोक विहार स्थित सत्यवती कॉलेज में होने वाले इस सिंगिंग कंपटीशन के ग्रैंड फिनाले में विजेता कौन बनेगा। किसे मिलेगी प्रथम पुरस्कार राशि 51,000 रुपए, किसे 31,000 और किसके नाम होगा 21,000 रुपए का तीसरा इनाम। ऑडिशन का आगाज ही बता रहा है कि इसका ग्रैंड फिनाले बेहद ऐतिहासिक होगा। अगर आप भी इस सुरमई शाम का गवाह बनना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। और हाँ, अगर आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं तो निराश मत होइए। आप इस पूरे रोमांच को शाम 5 बजे से लाइव देख सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दर्पण टीवी पर। पूजा नागर और गौरव भाटिया के साथ आलोक भटनागर, दिल्ली दर्पण टीवी। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को के मैं जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी।